लेकिन 4 दिन पहले प्रशांत किशोर भी राघोपुर गए थे और एक हुंकार भरे थे। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि इस बार का चुनाव 15 में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जब चुनाव लड़े पहली बार तो वहाँ लगभग 22,000 वोटों से जीते थे, और जब दूसरी बार चुनाव लड़े 20 में तो लगभग 38,000 वोटों से जीते थे। तो इसी तमाम मुद्दे पे बात होगी तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में। क्या नाम है आपका? बैठे रहिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र यादव है। भागलपुर जिला का मैं पूर्व जिला प्रवक्ता राजद गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी का उम्मीदवार के रूप में यहाँ मौजूद हूँ। तेजस्वी यादव आज राघोपुर गए, नॉमिनेशन किए, क्या रहेगा स्थिति? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी का कोई जवाब नहीं है, कोई जोर नहीं है पूरे बिहार में, ये बात जान लीजिए। इसलिए वो राघोपुर से एक रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। कोई चैलेंज नहीं दिखता है आप लोगों को? कहीं कोई चैलेंज नहीं है। जब प्रशांत किशोर चैलेंज दे करके नॉमिनेशन के पहले मैदान छोड़ के भाग गए तो फिर चैलेंज रहा कहाँ? लगातार तेजस्वी जी वहां से रिकॉर्ड मतों से बढ़ते जा रहे हैं और जीतते जा रहे हैं, तो फिर चैलेंज क्या? जो चैलेंज देने वाले नए भी आए हैं, ये प्रशांत किशोर जो हर बात में चैलेंजे देते हैं, सपरने वाला कुछ नहीं है। चैलेंज देके फिरार हो गए कि भाई अब हम नहीं लड़ेंगे। अरे चैलेंज दिए तो आप लड़ लो। आखिर चैलेंज आप भी चैलेंज दे रहे हैं? हम तो चैलेंज दे रहे हैं कि भैया जो चैलेंज दिए थे प्रशांत किशोर जी, आप आइए मैदान में लड़िए और अपनी औकात से वाकिफ हो जाइए कि आप कितने पानी में हैं। ये पूंजीपतियों से पैसा ले करके समाज में एक विपक्ष के मजबूत संगठन को डैमेज करने के लिए बीजेपी का बी टीम है। अच्छा, इसको आम जनता से, समाजवादी सोच से, सामाजिक न्याय से, गरीब से, किसान से, मजदूर से, लॉ एंड ऑर्डर से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले क्या थे, इन्होंने खुद का बोला है कि हम जो है किसी का काम करते हैं बदले में पैसे लेते हैं। इन्होंने कंपनी से 3 करोड़ रुपया लिया है ना, खुद का बताए थे 2 घंटे में हमने सलाह दिया 11 करोड़ रुपया लिया। तो अब जो 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया सलाह कंपनी वालों से लेता है, ये तो पैसे के लिए चल रहा है और ये पैसा कमाने के लिए ही राजनीति में आए हैं। और इसमें भी आज देख रहे हैं कैंडिडेट लोग जिसको आश्वासन दिए, मोटा पैसा लिए, उनको टिकट नहीं देके उससे अधिक पैसा देने वाले को, मतलब प्रशांत किशोर, मतलब एक शब्दों में प्रशांत किशोर जो बोले थे उस बात पे अडिग नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उन्हीं का कार्यकर्ता उनका पोस्टर फाड़ रहा है, चला रहा है। आप भी मोबाइल में देखते होंगे, सब जगह देखते होंगे। इसका नामो निशान मिट जाएगा चुनाव के बाद। प्रशांत किशोर का पूरे बिहार में ये कैंडिडेट नहीं जीतेगा। मैं आज खुले चैलेंज के तौर पर कह रहा हूँ, एक कैंडिडेट बिहार में नहीं जीतेगा। जो जीतेगा वो अपने बल पर एक आध गो जीतेगा, लेकिन प्रशांत किशोर के बल पर एक भी कैंडिडेट नहीं बिहार में जीतेगा। और वो बता रहे हैं हम राष्ट्रीय जनता दल को इस बार खत्म कर देंगे। वो तो बेचारे खत्म करते करते तो बस सब पार्टी वाला खत्म करते करते खत्म हो गया। आडवाणी जी खत्म करते करते खत्म हो गए, वाजपेयी जी खत्म करते करते खत्म हो गए, और बड़का नेता खत्म हो गया। ये और मजबूती से खड़ा हो रहा है। आज भी बिहार में आपको मालूम होगा कि जब भी चुनाव होता तो सबसे बड़ी पार्टी राजद ही है। तो खत्म कैसे हुआ? खत्म तो बाकी लोग होता है, बाकी गुटबंदी, गठबंदी, नोटबंदी, बिकने की पॉलिसी अपना करके सरकार बनाते हैं। तेजस्वी जी इस बार राघोपुर से नामांकन किया है, कुछ चैलेंज दिख रहा है आप लोगों को? चैलेंज क्या दिखेगा? कोई चैलेंज वाला है? अभी तो आप सर्वे देख रहे हैं, कोई इनके सर्वे में आप लोग ही सर्वे करके दिखाया, सब चैनल दिखाया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सबसे ज्यादा कौन पसंद कर रहा है। तो फिर अब देखना क्या चैलेंज नहीं है, ये कहिए कि अभी घोषणा बाकी है। जो प्रक्रिया है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र से गुजरना होता है प्रक्रिया से। 4 दिन 5 दिन पहले प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि चैलेंज दे रहे थे, एक चैलेंज ही था कि हम आ रहे हैं राघोपुर, बड़ा पोस्टर लगा था कि आ रहे हैं राघोपुर। लेकिन आज जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव मतलब किसी विधानसभा से, तो वो बोले हैं कि नहीं, हमारे पार्टी पे इफेक्ट आएगा, प्रचार करने में समस्या होगी, दिक्कत होगी। तो इस पर प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर तो अपना दुकान जितना चलाना था चला लिया, अब तो दुकान तो बंद होने वाला है। उसका घोषणा था कि हम स्वच्छ वाले को देंगे,
हम गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अभी जो गोपालपुर विधानसभा के क्षेत्र में जो ये सिंबल दिए हैं, जो प्रशांत किशोर के पार्टी को सींचा, पौधा बड़ा किया, सींच उच के उसको उसका टिकट काट लिया, एक अपराधी को टिकट दिया गया। अब सोच लीजिए, अब सोच लीजिए प्रशांत किशोर का क्या सोच है। जो पैसा के लिए दुकान चला रहा है, पैसा लिया अपना निकल गया। कितना लोगों से पैसा लिया पता है? कहीं कहीं से ये भी खबर उठ के आ रही है कि उनके जो पोस्टर वोस्टर है, बहुत सारे उम्मीदवारों के बोले थे कि हमारे लिए तुम प्रचार करो, और वो अब टिकट नहीं मिल रहा है तो वो सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं और सारे उनके बैनर पोस्टर को जला रहे हैं। ऑफिस जो बनाए थे और बता रहे हैं कि हम कम से कम 22 लाख, कोई बता रहा है कि 22 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं इसके प्रचार के लिए। प्रशांत किशोर के कोई बोल रहा है 50 लाख रुपया, 40 लाख रुपया हम लोग खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये पैसा जो जितना ज़्यादा दे रहा है उसको हम टिकट दे रहे हैं। इसमें सच्चाई है? सच्चाई है, सच्चाई है। मेरे पास आज से 6 महीना पहले उनका 4 लड़का आया, एक बार नहीं 4 बार आया। हम गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मेरा नाम संजय कुमार मंडल है। और यही कहा कि आप ज्वाइन कीजिए, आप चुनाव लड़िएगा तो लड़ाएंगे, और आप जो आशा किए हैं कि हम लोग खर्च भी करेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे, पहले आपको अपना पूंजी लगाना होगा। जो लड़का गांव-गांव घूम के हर क्षेत्र में घूम प्रचार प्रसार करता कि भाई हमारे पार्टी का आप मेंबर बनिए, तो मेरे पास 2 या 3 बार आया हूँ। और जब भी आया तो पैदल नहीं आया, 4 चक्का से आया। उसका जो भी लोग हो, जो भी मतलब पार्टी का प्रचार कर रहा हो, संगठन बना रहा हो, तो मैंने कहा कि मैं आरजेडी में हूँ, आरजेडी में ही रहूंगा। रही बात आरजेडी अगर हमें नेगलेक्ट करती है तब हम सोचेंगे, तो नहीं आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आपको हमको पता है कि आप लड़िएगा, ठीक है चुनाव लड़ेंगे तो आपके पार्टी से नहीं लड़ेंगे। नहीं, जो होता है प्रक्रिया, हम भी खर्च जो सब पार्टी का। प्रशांत किशोर से बात हुई थी? प्रशांत किशोर से नहीं हुई थी, उनके लोगों से, उनके पार्टी के लोगों से बात करेंगे। तो ये आप बोल रहे हैं कि पार्टी, आप बोल रहे हैं कि जब उन्होंने बोला तो पार्टी नेगलेक्ट करेगी तो हम सोचेंगे, तो आपको मतलब क्या लग रहा है टिकट के बारे में? मिलेगा हमको, मिलेगा मिलेगा हमको। नहीं मिलता है तो प्रशांत किशोर में? नहीं, प्रशांत किशोर में क्यों जाए हम? अरे वो दिया, अब हम पूछते हैं, आप आके हमको 50 बार बोले, तुमको ठीक है बाद में सोचेंगे। ठीक है, नहीं होगा तब ना हम सोचेंगे, होना ही है तो फिर हम सोचेंगे क्या? अब आदमी आके दरवाजे पर बैठा रहेगा, जाएगा नहीं, तो कुछ न कुछ उसको आश्वासन दे भगाइएगा ना। तो वही आश्वासन दिए, ठीक है बाद में सोचेंगे, जब हमको पार्टी ने हमको सिंबल देगी तब सोचेंगे, लड़ेंगे नहीं, सोचेंगे। वो तो मेन तो उसका दुकान है, सब पैसा कमाना। हम पूछते हैं इसके पहले उसका देख लीजिए ना, कभी जदयू के साथ था, कभी बीजेपी के साथ, हर क्षेत्र में जाके, हर राज्य में जाके प्रचार प्रसार करना है। वो तो अपने को किंग मेकर समझते हैं। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने सोचते हैं कि हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उस पर चुनाव जीतेंगे। तब ठीक है बनाए ना, समय ज्यादा कहाँ है, 20 तक में तो क्लियर होना है सब चीज। तो अपने तो चुनाव हवा खुल जाएगा। अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी चुनाव कैसे लड़ेगा? चुनाव लड़ना ही नहीं है, जनता है कि हम पूछते हैं क्षेत्र से हम हार जाएंगे, तब जब मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका 243 सीट, 42 सीट में से एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां से प्रशांत किशोर नहीं 5,000 से ज्यादा नहीं आने वाला है कोई विधानसभा में उनको, 4 से 5,000। नहीं, हम प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं। अगर वो खड़ा हो जाते हैं किसी विधानसभा से तो कोई ऐसा विधानसभा नहीं हम है। तो यूट्यूब पर देखे, जिस दिन राघोपुर गए थे कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो इतना भीड़ दिखाया था, लगता था कि तेजस्वी जी को कुछ नहीं है। फिर अगर उनको लगता है कि हमको इतना समर्थन मिल रहा है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? लड़िए तो पता चलेगा ना, जमीन पर आइएगा तब ना। ऊपर से तो बहुत उड़ता है। प्रशांत किशोर और जगह भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब राघोपुर गए तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था। 2 दिन पहले से तैयारी चल रही थी, 4 दिन पहले से, और बताया जा रहा था कि आ रहे हैं राघोपुर। और क्षेत्र भी है, नीतीश कुमार का भी क्षेत्र है, सम्राट चौधरी जो लोग सरकार में हैं उन लोगों का भी क्षेत्र है। लेकिन जब ये राघोपुर, जो सत्ता में पार्टी नहीं है, जब ये राघोपुर जाते हैं तभी ऐसा क्यों माहौल बनाते हैं कि हम आ रहे हैं राघोपुर? माहौल बना, उसका तो दुकान चलाना है। माहौल हम पूछते हैं कि ऐसे कौन पैसा देगा? माहौल बनाएगा, लगेगा कि नहीं ये जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। अभी अशोक चौधरी का और सम्राट चौधरी का चल रहा था ना, हर यूट्यूब पर चल रहा था।
अपने से बोलता है, अब तो शांत हो गया। मतलब चुनाव बाद दुकान बंद हो दुकान बंद होना ही है। उसको जो कमाना था कमा के अपना गया। ये